से आप देख रहे हैं कि बहराइच में दंगे हुए, दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन ने जो खुलासा किया है, वीडियो वायरल हो रही है। वही जो है जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, वो हम जेल में रह करके जो है नेताओं की हत्या कराता है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के इस दौर में जहां एक तरफ डर का माहौल पूरा सरकार ने बना रखा है पूरे देश में, उसमें दैनिक भास्कर जैसे बड़े न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि कहीं न कहीं से उसकी अंतरात्मा जगी और इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन उसने करके समाज के सामने रखने का जो काम किया है, इसके लिए दैनिक भास्कर और उस पत्रकार को मैं धन्यवाद देता हूं जिसने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए और भाजपा का वह चरित्र भी सामने जनता देख ले कि भाजपा कैसे समाज में द्वेष, नफरत, दंगे के आधार पर राजनीति कर रही है। उसी का ये ज्वलंत, अभी तक 4-5 दिनों से जो ये चल रहा था कि नहीं ये दंगे मुस्लिम करा दिए, मुस्लिम ने हत्या करा दी, वो सारी चीजें अब इस स्टिंग ऑपरेशन से क्लियर हो गया कि भाजपा कैसे षड्यंत्र करके पुलिस को, मतलब उसमें बच्चे जो बोल रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में कि 2 घंटे का समय मिला है मुझे और 2 घंटे में ही मुझे सारी तैयारी करके और पूरा बवाल करना है, ये सारी चीजें जो आई हैं, अब देश ने इसको देख रहा है, जनता इसको देख रही है कि भाजपा कितने स्तर पे मतलब निम्न स्तर पे जाके सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कितना निम्न स्तर पे गिर सकती है, राजनीति कर रही है। अब ये देश समझ रहा है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। देखिए, चाहे किसी को, चाहे सलमान खान या किसी पंडित की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि एक इंटरनेशनल स्तर का अपराधी, जो राष्ट्रीय स्तर का अपराधी है, उस अपराधी को गुजरात जेल में वो बंद है और उस जेल से उसको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो वो संरक्षण कौन दे रहा है? वो संरक्षण उसको कहां से प्राप्त हो रहा है? जो तमाम तरह के वीडियो वायरल करता है, तमाम तरह के वारदातों को अंजाम वहीं जेल में बैठे बैठे दे रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाजपा करवा रही है। आप दूसरी चीज देखिए, आप पीछे जब देखते हैं तो ये वही लोग सत्ता में आज बैठे हैं जिन्होंने गोधरा कराया था। इन्हीं के प्रधानमंत्री थे पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन करो, लेकिन आज कौन राजधर्म का पालन की करने वाला, नसीहत देने वाला तो अब दुनिया में रहा नहीं। अब जिसको नसीहत दी गई थी वो खुद गद्दी पर बैठा है। तो जो लोग गुजरात दंगे जैसे षड्यंत्र करके सत्ता को गुजरात में पाए, वो पूरे देश में उसको चलाना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत आज है इस देश को समझने की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई समाज के सारे लोगों को समझने की कि क्या दंगे के आधार पर इस देश में राजनीति होगी और उसका शिकार हमारे आप जैसे घर का आम व्यक्ति, आम लड़का होगा। अब यह जनता की चीज है, जनता को समझना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा की विध्वंसकारी जो सोच है, वह सोच सिर्फ दंगा फसाद कराकर ही सत्ता प्राप्त करना है। और इससे अब जनता को एकदम इनसे बहुत सजग होकर, क्योंकि भाजपा हर समय, जैसा कि अभी आपने देखा कि बहराइच का जो मामला आया, लगातार 4-5 दिन, अच्छा इनका सहयोग भी देखिए, मतलब इसका सहयोग भी मीडिया अपने से बिना जांच के, जैसे लग रहा है कि पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी भी मीडिया को दे दी गई है। यह जो गोदी मीडिया बैठी है, ये कब किसको अपराधी बना के घोषित कर दे, कब किसकी जांच, मतलब पुलिस ने जांच किया नहीं, पुलिस ने रिपोर्ट अभी प्रस्तुत किया नहीं, उसके पहले फलाना ने भी ये किया, ढिमकाना ने ये किया, इस तरह की बातें जो मीडिया कर रही है, यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की भी हत्या हुई, उसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने ली, तो आखिर ये क्या है? मतलब ऐसा कौन सा गैंग है जिसके सामने तमाम एजेंसियां नतमस्तक है? देखिए, वो एक ही गैंग है, एक ही गैंग है वो। उस गैंग का नाम आरएसएस और भाजपा है। आरएसएस भाजपा एकदम वही गैंग है, दूसरी कोई गैंग नहीं है। दूसरे अच्छा नाम एक चीज बता दीजिए। नहीं, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े यहाँ तीरंदाज जो अपने को बनते थे, ये सारे लोग सरकार के आगे, चाहे किसी, इसके पहले भी सरकारें रही हैं, दाऊद जैसे लोग, तमाम जैसे लोग, और कौन वो था जो अबू सलेम जैसे लोग खींचकर गिरहबान पकड़ के यहाँ पर लाने का काम भी गवर्नमेंटों ने ही किया है। गवर्नमेंट से बड़ा कौन है? कौन है गवर्नमेंट से बड़ा?
अगर जब तक गवर्नमेंट का संरक्षण न प्राप्त हो, सरकार का संरक्षण न प्राप्त हो, तो अपराधी जेल से बैठकर अगर अपराध कर रहा है, कोई जेल से बैठकर सुपारी ले रहा है, जेल से बैठकर वो सारे वारदात को अंजाम दे रहा है, और सरकार बैठी हुई है, सरकार आंख बंद की हुई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का इन अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। और ये अपराधी जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि आज नियमावली संविधान के तहत यह सरकार संचालित नहीं हो रही है, ये अपराधियों के बदौलत सरकार चल रही है। पहले संविधान की जो आचार संहिता थी उसके तहत देश की सरकारें संचालित होती थी। आज गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर सरकार काम कर रही है, और लोगों को एक दहशत, आज पूरे देश में दहशत का माहौल, डर का माहौल दिखलाकर अब स्थिति, अब पुलिस से उतना डर लोगों को नहीं लग रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, प्रश्न चिन्ह है इस देश की कोर्ट की व्यवस्था के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, कि अब लोगों को इस देश के पुलिस प्रशासन से उतना डर नहीं लग रहा है जितना कि वो डर रहे हैं कि हमको फलाना गुंडा, फलाना वो, फलाना विधायक, मतलब इस तरह से लोगों को डर। पहले ये होता था कि विधायक हो, चाहे अपराधी हो, गुंडा हो, मवाली हो, सारे लोगों को कानून का डर लगता था। आज कानून का डर समाप्त करके अपराधियों का डर, गुंडों का डर जो बीजेपी जनता के बीच में डाल रही है, यह बहुत ही इस देश के लिए घातक है।